नमस्कार। मुद्दे की बात मानव के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। धनबाद शहर कोल कैपिटल ऑफ इंडिया इन दिनों अशांत है। अभी अभी कल शहर के एक सर्जन ने शहर को अलविदा कह दिया। उन्हें एक माफिया के द्वारा परेशान किया जा रहा था। 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी जा रही थी। वे व्यथित थे, दुखी थे। उन्होंने पुलिस से शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उन्होंने शहर छोड़ दिया। शहर के व्यवसायी भी परेशान हैं, कारोबारी परेशान हैं, प्रोफेशनल्स परेशान हैं, डॉक्टर भी हलकान हैं। सबसे रंगदारी मांगी जा रही है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब रंगदारी के लिए किसी को कॉल नहीं आए। आज हमारे साथ हैं शहर के 3 व्यापारी नेता, जिनसे हम जानेंगे कि यह समस्या, यह संकट जो व्यापारियों के ऊपर आया है, इससे निजात कैसे मिले और इसके लिए वे अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं। हमारे साथ हैं चेतन गोयनका, जो फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं अजय नारायण लाल, जो पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, और प्रभात सुरोलिया हैं, जो बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। गोयनका जी, शहर में क्या हो रहा है? सर्वप्रथम लगातार न्यूज का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस ज्वलंत मुद्दा लगातार हत्या और रंगदारी का मुद्दा उठाया। यह बहुत बड़ी बात है। धनबाद शहर में लगातार हत्याएं हो रही है। 2 दिन पहले रंजीत साहू के ऊपर गोली चला दी गई। इसके ठीक 15 दिन पहले एमआरएफ के शोरूम में ही गोली चालन हुआ था, उसका कोई उद्भेदन नहीं हुआ। वो भी एमआरएफ का शोरूम था और रंजीत साहू का भी एमआरएफ का शोरूम था। ये दूसरी घटना तुरंत हो गई। इसके साथ साथ जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, जैसे उर्मिला टावर में गोविंद अग्रवाल जी हैं, उनके यहाँ भी रंगदारी की मांग की गई। डॉक्टर शमीर, जो धनबाद के बहुत बड़े सर्जन हैं, उनको धमकाया गया। मेरे ये समझ के बाहर है कि ये मैसेज जो अमन सिंह यदि जेल में है, तो ये मैसेज बाहर आखिर निकलता कैसे है? मोबाइल वहाँ कैसे यूज होता है? ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन घटना हुई थी रंजीत साहू की, मैं झरिया गया था। डीएसपी साहब वहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मैं इसका उद्भेदन करूंगा। ये अनुसंधान चल रहा है। कल मेरी एसएसपी साहब से भी बात हुई। उनका कहना है कि कोई भी अनुसंधान में टाइम लगता है। हम प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका उद्भेदन होगा। 5-6 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा भी है। इसका अनुसंधान हम करके रहेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है। और जी आपने सुन लिया चेतन जी क्या कह रहे हैं। शहर में हत्या, रंगदारी टैक्स, लोगों को धमकाना, धमकी वाले कॉल, शोरूम पर फायरिंग, घरों पर बमबाजी। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका जुड़ाव तो सत्ता पक्ष से है, कांग्रेस से है। कांग्रेस के कुछ मंत्रियों से आपकी सीधी बात होती है। क्यों हो रहा है ऐसा? आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं बता दूं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। हम लोग एसएसपी साहब से भी अभी मिले थे इस रविवार को ही दोपहर में। उन्होंने समय मांगा है, कहा है कि हम 1 हफ्ते का समय लेते हैं और 1 हफ्ते के बाद में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं सत्ता पक्ष से हूँ, तो निश्चित रूप से मैं धनबाद के व्यापारियों की और धनबाद की समस्याओं को वहाँ पे पहुँचाने का और निदान करने का पूरा प्रयास करता हूँ। मैंने माननीय मंत्री जी को भी इस बारे में अवगत कराया था। उन्होंने भी एसएसपी साहब से बात की थी, उनको भी यही आश्वासन मिला है। और मुझे लगता है कि अब एसएसपी साहब बोले हैं कि हमको 7-8 दिन का समय दीजिए हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है वो चिंता का विषय है। हमको लगता है कि पुलिस प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। और अगर मान लीजिए ये 7-8 दिन का समय भी निकल जाता है, तो हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी लोग मिल के तय करेंगे कि आगे फिर हम लोग को क्या करना है। अजय जी, सुरोलिया जी कह रहे हैं कि 7-8 दिन का समय मांगा है इनसे, वरीय पुलिस अधीक्षक ने। अच्छी बात है, मांगा होगा उन्होंने। शहर में लगातार 2 हत्या हुई, दोनों व्यापारी थे। रेलवे ठेकेदार बबलू सिंह, उसके बाद रंजीत साहू, टायर व्यवसायी, चावल व्यापारी। बमबाजी हुई एक आदमी के घर पे।
शोरूम पे फायरिंग हुआ और फिरौती के कॉल तो रोज आते हैं किसी न किसी को। और आप देखिए कि बबलू सिंह के हत्या के मामले में 3 लोग पकड़े गए, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो नहीं पकड़ा गया। रंजीत साहू की हत्या किसने की अब तक पता नहीं, 6 दिन हो गए। टार के शोरूम पर फायरिंग किसने की नहीं पता है। और जो लोग कॉल करके जिसके नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, प्रिंस खान के नाम पर और छोटू सिंह के नाम पर, ये लोग कहाँ हैं यह भी पुलिस को नहीं पता है। और फिर 6 दिन का समय मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है पुलिस बहाने बना रही है? देखिए, वर्तमान स्थिति पूर्व की तरह आपको याद होगा कि बिहारीलाल चौधरी हमारे धनबाद के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी थे। इसी तरह का उनका हत्या धनबाद में कर दिया गया था और उसके ठीक 1 हफ्ता बाद राजेश चौथानी का हत्या हो गया था इसी बैंक मोड़ क्षेत्र में। उसमें धनबाद जिला के पूरे व्यापारी उद्वेलित हुए थे और तत्कालीन एसपी महोदय से हम लोगों ने जबरदस्त आंदोलन सड़क पर उतर के किया था। लेकिन उसका भी उद्भेदन कर तो दिया गया, लेकिन हम लोग को लगे कि जो कल्पित है, जो गलत लोग हैं, वैसे लोगों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया। ये ट्रेडिशन जो धनबाद कोयलांचल की है, इसमें कई तरह के क्राइम होते हैं। कोई आर्थिक क्राइम है, कोई इकोनॉमिकल क्राइम है, बहुत तरह के क्राइम धनबाद में होते हैं। मेरा ये कहना है कि जो हमारे व्यापारियों पे प्रतिदिन एक्सट्रॉक्शन ऑफ मनी के लिए फ़ोन या व्हाट्सएप कॉलिंग किया जा रहा है, झारखंड में बने हुए 22 साल हो गया, हमारा टेक्नोलॉजी इतना पीछे है कि ये फ़ोन कहाँ से आ रहा है ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है। हम लोग वरीय पदाधिकारी से मिलते हैं, माननीय श्रीमान एसएसपी महोदय से भी हम लोग मिले। उनका कहना है कि ये कॉल जेल के अंदर से आता है। अब जेल के अंदर फ़ोन कैसे जाता है? वहाँ क्या सर्विलांस काम नहीं कर रहा है? तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और सरकार की अक्षमता है। मैं एकदम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। मैं आग्रह करना चाहता हूँ हमारे एसएसपी महोदय से और सरकार से कि जिस तरह 2 दिन पहले हमारे धनबाद के सबसे बड़े सर्जन समीर कुमार का जिस तरह से फ़ोन करके बार बार फ़ोन करके पैसा का मांग किया जा रहा था, और उन्होंने सीनियर एसपी से लेकर के उनका एक अपना एसोसिएशन भी है, उसके माध्यम से कई बार उन्होंने गुहार लगाया, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुआ। अंतिम में वो शहर छोड़ के जाने का निर्णय कर लिया। तभी समझिए कि जब इतने बड़े लोग की ये स्थिति है, धनबाद में आम लोगों की क्या स्थिति होगी। आपने गोविंदा जी, सोलिया जी को भी सुन लिया आपने, अजय जी को भी सुन लिया आपने। 6 दिन का समय मांग रहे हैं, कभी 72 घंटे का समय मांगते हैं। तो व्यापारी, शहर के व्यापारी कब तक भुगतेंगे? व्यापार करेंगे कि डर में रहेंगे? और जब डर में रहेंगे तो व्यापार कैसे करेंगे? निश्चित रूप से व्यापारी पूरे भयभीत है। हम लोग लगातार जो है वरीय पदाधिकारी के संपर्क में है। हमारी बात लगातार हो रही है एसएसपी साहब से, वो यही बोल रहे हैं कि भाई देखिए अनुसंधान में टाइम लगता है, बिल्कुल सही है। हम लोग वेट एंड वॉच में है। यदि ये उद्भेदन नहीं होता है तो जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सभी व्यापारी एकजुट होकर कड़ा निर्णय लेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि व्यापारियों की सुरक्षा हम लोग की पहली प्राथमिकता है। व्यापारियों को हम लोग को सुरक्षा देना ही है। आज डॉक्टर समीर जो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, कल कोई दूसरे उद्योगपति छोड़ के जाएंगे, कल कोई दूसरे व्यापारी छोड़ के जाएंगे, तो हम लोगों को तो कुछ न कुछ व्यापारियों की सुरक्षा के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। सूर्य जी, ये बताइए, इन्होंने कहा कि निर्णय लेना पड़ेगा, आप भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि लगातार पुलिस अधिकारियों से बात हो रही है, और क्या कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ बात करेंगे कि और भी कुछ करेंगे? नहीं, तो अभी तो जैसे चेतन जी ने कहा ना, वेट एंड वॉच। अब जब अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमको 7 से 8 दिन का समय दीजिए, ये सारे मैसेज उसके बाद में बंद हो जाएंगे, हमने उनको ट्रैक कर लिया है, अब क्रैक करने की आवश्यकता है, हम उसमें भी क्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछला रविवार की बात है और अभी 4-5 दिन का और समय है, हम इसके बाद में निर्णय लेंगे। जो भी होगा बैठ के हम लोग सब कुछ समझेंगे कि क्या करना है, और आगे निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे अपनी तरफ से जो भी होगा। कल धरना भी दे रहे हैं? हाँ, कल धरना दे रहे हैं। बिजली पानी जो हमारी पुरानी मांग रही है, जो यहाँ बिजली की समस्या थी, अभी उसमें ये कानून व्यवस्था को भी जोड़ दिया गया है। बिजली, पानी और कानून व्यवस्था को लेकर जी कल धरना देंगे। कहाँ दे रहे हैं धरना? रणधीर वर्मा चौक पे। रणधीर वर्मा चौक पे। क्या आपको ऐसा लगता है गोयनका जी कि जैसे 20-22 साल पहले अशोक छोड़ के गए थे, क्या नाम था उनका, गोयल नहीं, वो जलान, अशोक जलान छोड़ के गए थे शहर, बड़े व्यापारी थे, बड़े कारोबारी थे, उनका अपहरण भी हुआ था, और भी कुछ लोग गए थे जो बड़े लोग नहीं थे, उनका नाम नहीं हाईलाइट हुआ। क्या वही दिन आ गए हैं धनबाद में कि व्यापारी छोड़कर जाएंगे शहर?
नहीं, बात ऐसी है, देखिए सरकार चेंज होती है। अभी झारखंड जेएमएम की सरकार है, कल बीजेपी की सरकार थी। सरकार कोई भी आए जाए उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को व्यापारी की सुरक्षा चाहिए। ये माहौल जो है ये चेंज करना ही होगा सरकार को, जो भी सरकार रहे, क्योंकि जो माहौल हो चुका है काफी बिगड़ चुका है, और खास करके धनबाद का माहौल अच्छा खासा बिगड़ चुका है। हम लोग वेट एंड वॉच में, कल हम लोग धरना भी देंगे। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था खराब है, पानी की व्यवस्था खराब है, सब्सिडी जो है वो 400 यूनिट से जैसे ही जो है ऊपर जाती है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। मोदी जी जब आए थे, मोदी जी का कहना था कि 1 नेशन 1 टैक्स। अभी तरह तरह के टैक्स लग रहे हैं। नगर निगम में होल्डिंग टैक्स जो है सर्किल रेट पे मांगा जा रहा है। व्यापारी बुरी तरह से परेशान है। वो टैक्स देते देखते बाजार समिति द्वारा अच्छा, एक और सवाल। आप लोग कह रहे हैं कि पुलिस से बात हो रही है, सब कुछ पुलिस के जिम्मे है। पुलिस को तो हेलमेट चेकिंग और सीट बेल्ट चेकिंग से फुर्सत ही नहीं, अपराधी को क्या पकड़े? बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही पिछली बार जो आपके साथ में चर्चा हुई थी उसमें आपसे हमने यही कहा था कि पुलिस जो है इस पे ज्यादा फोकस कर रही है। पुलिस को चाहिए कि वो हेलमेट और सीट बेल्ट की बजाय अपराधियों को फोकस करे पकड़ने का। तो हम लोगों ने इस बात को भी कहा है, रखा है। तो पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें जो थी आपस में जब बात हुई थी एसएसपी साहब को, तो वो एग्री हैं इस बात पे भी कि हाँ नहीं ठीक बोल रहे हैं आप लोग, हम लोग जाके इसको और तेज करते हैं पेट्रोलिंग वगैरह। अच्छा, एक बात बताइए अजय जी, एक बात बताइए, शहर के जिले के धनबाद जिले के पालक मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, व्यवसायी हैं, बैकग्राउंड उनका व्यवसाय का ही है, तो उनको दर्द नहीं हो रहा है? कुछ बयान ही नहीं आ रहा है उनका, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। देखिए थोड़ा सा इस आपके बात पर थोड़ा सा हम डिफर करेंगे कि इस सरकार में अगर कोई बोल रहा है तो वो बन्ना गुप्ता ही बोल रहा है, और ये पूरे सरकार में और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोल रहे हैं? अपने लिए बोल रहे हैं? सरजू रहे से झगड़े में बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं? देखिए धनबाद में भी हमारे कई मामले आए हैं, उसमें उन्होंने डायरेक्ट इंटरफेयर किया है। इसके बावजूद देखिए धनबाद में प्रशासन से जिस तरह से काम लिया जा रहा है, आप देखो ना गली मोहल्ले चौराहे सभी क्षेत्र में केवल कोयला ढोया जा रहा है। अब ऐसा माहौल कभी धनबाद में नहीं था। कहीं गांधी रोड में मैं रहता हूँ, अब उधर से देखिएगा सुबह 5 बजे 4 बजे से केवल मोटरसाइकिल से कोयला ढुआ रहा है। लोग, शहर के लोग थू कर रहे हैं प्रशासन पे। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ, आपने कैसा माहौल बना दिया। 40% खनिज संपदा के हम लोग मालिक हैं पूरा झारखंड, पूरे देश में। झारखंड को कहाँ होना चाहिए था, और झारखंड हम लोग हैं कहाँ? हम लोग साथ जो दूसरा स्टेट बना वो कहाँ से कहाँ निकल गया। हम लोग अभी भी कोयला ढुआने में, मनी एक्सट्रॉशन में, ऐसे में हमारे व्यापारी परेशान हैं। मैं बहुत ही दुखित हूँ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कि हमारे व्यापारी धनबाद जिले में, झारखंड में बने वो 22 साल हो गए, तब भी जो 22 साल पहले था वही स्थिति आज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार ये सरकार से गुहार लगा रहा हूँ कि अगर व्यापारी को सुरक्षा नहीं दे पाइएगा तो हम लोग अपनी दुकान में ताला लगा करके चाबी जिला प्रशासन को सौंप देंगे। चाबी सौंप देंगे? कब सौंपिएगा? पहले तो कल तो हम वो धरना देंगे, लेकिन जिस एक्सट्रीम में जाना चाहिए वहाँ एक्सट्रीम में हम लोग। एक बात अब बोलिएगा, हम इस उम्मीद से पूछ रहे हैं जी। नहीं, आपका सारा सवाल का जवाब दिया। पुलिस अगर नहीं कर पा रही है तो पुलिस अधिकारियों का तबादला होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए तबादला, और मुझे लगता है कि अभी चूंकि पंचायत चुनाव है, जून 10 जून तक तो सब इसी में व्यस्त रहेंगे। आचार संहिता लगी हुई है, अभी तो इस मामले में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होने का है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद सरकार देखेगी और जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी इसमें। 4 जून के बाद? 4 जून मतलब जब तक आचार संहिता है, और ये सरकार को निर्णय लेना है। मेरा ये कहना है कि अभी आचार संहिता, तो आप लोग डिमांड कीजिएगा तब ना, बोलिएगा बन्ना गुप्ता को भाई करवाइए तब ना। देखिए ऐसा है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग ऑलरेडी रखे हुए हैं, अपनी मांगों को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। हम सबसे पहले व्यापारी हित की बात करते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे व्यापारी को अगर कष्ट होता है तो तुरंत बन्ना गुप्ता जी को खबर करते हैं, चाहे कोई भी मामला हो, और वो इसके लिए इंटरफेयर करके यहाँ पे कार्रवाई भी करवाते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हम लोग किसी भी चीज को लेकर आगे उनको बोले नहीं है, और वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप तो रोज व्यापारियों से मिलते हैं, 2 दिन पहले आपने कुछ प्रदर्शन भी किया था, बैनर लेके। व्यापारी डरे हुए हैं ना धनबाद के? बिल्कुल डरे हुए हैं, पूरे भयभीत थे। वो घर से निकलने में भी उनको दिक्कत महसूस हो रही है। रहा सवाल जो बन्ना गुप्ता जी का जो आपने सवाल किया, मैं उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ। बन्ना गुप्ता जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो सर्किट हाउस में किसी काम के लिए आए थे, और मुझे कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। बन्ना गुप्ता जी ने हम लोगों ने मिले हम लोग बन्ना गुप्ता जी से, और कहा कि जनता मार्केट में कम से कम 5000 परिवार जो है बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने तुरंत इमीडिएट जो है
अमित कुमार जो रांची में बैठे हुए एमडी हैं, तुरंत उन्होंने फोन किया, यहाँ के डीसी को फोन किया, और ये उनकी देन है कि 5,000 आज व्यापारी सुरक्षित है, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, नहीं तो वो दुकानें सील हो जाती। ये बहुत बड़ा उनका योगदान है। किसी भी काम के लिए हम लोग फोन करते हैं तो निश्चित रूप से वो अपना अभी फोन किए हैं कि धनबाद में हो रहा है। हाँ, बात हो रही है उनसे, वो भी जो प्रेशर बनाए हुए व्यापारी प्रतिनिधि हमारे प्रभात सुरलिया जी बात करते हैं बराबर, इस विषय को लेकर के रांची में गए भी थे। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि धनबाद में व्यापारी हलकान है, व्यापारी परेशान है। पानी बिजली ये सब तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब हम गोली खा रहे हैं, जब मर रहे हैं हमारे व्यापारी, तो इस स्थिति में हम लोग व्यापार कैसे करें? हम लोग वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो हालात हैं, धमकी के हालात, मर्डर के हालात, पदाधिकारी हैं, गोली चालन, बमबाजी, तो इससे निकले कैसे धनबाद? अगर पदाधिकारी अक्षम हैं, अगर पदाधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं, या पदाधिकारी से ऐसे काम करने के लिए प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है, तो हम लोग मांग ये करते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों का धनबाद से तबादला होना चाहिए और सक्षम पदाधिकारियों का धनबाद में अपॉइंटमेंट होना चाहिए। क्योंकि कोयलांचल आर्थिक नगरी है, यहाँ पे सक्षम पदाधिकारी की आवश्यकता है। आप देखते होंगे जिस तरह से रात भर पूरा थाना हर जगह जग रहा है। क्यों जग रहा है? पब्लिक की सुरक्षा में नहीं जग रहा है, वो प्रोटेक्शन में जग रहा है कि किस तरह से मैं कोयले को प्रोटेक्ट करूं। मैं तो आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं खुले रूप से कि जो स्थिति धनबाद की बनी हुई है वो वर्तमान स्थिति पहले कभी नहीं थी। अजय जी कह रहे हैं कि तबादला होना चाहिए, सूर्या जी कह रहे हैं कि 6-7 दिन का समय देख लेते हैं, फिर क्या करना है तय करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर पॉलिसी लाना चाहिए धनबाद में, जैसा यूपी में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आप सहमत हैं इससे? कहने का मतलब ये है कि भाई जो स्थिति धनबाद की हो रखी है और यूपी की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है यहाँ से, तो योगी जी वो पूरा ध्यान दे रहे हैं उस पर, वो आदेश देते हैं। तो यहाँ की सरकार को भी उस तरह से आदेश देना चाहिए कि ये करना है, शूट एंड काम करे तो काम जो आगे बढ़ेगा। ये बहुत जरूरी हो गया, अपराध को नियंत्रण करने के लिए टाइट होना ही पड़ेगा, बुलडोजर चलाना पड़ेगा। बुलडोजर का बात ऐसा है कि जब तक जो है वो तो सरकार निर्धारित करेगी ना बुलडोजर चलाना है कि नहीं चलाना है। अब स्थिति वैसे आ गया, वो तो आप देख रहे हैं कैसा स्थिति है, सभी लोग वेट एंड वॉच में। अगर क्रिमिनल पर स्थिति अगर नहीं अगर सुधरी तो फिर जो है कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा सरकार। अगर प्रशासन और खौफ अगर क्रिमिनल पे नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? क्या सोनिया जी, बुलडोजर चलना चाहिए? तो बिल्कुल चलना, क्यों नहीं चलना चाहिए? गलत को दबाना ही चाहिए। गलत जब तक आप इस तरह का भय का वातावरण यहाँ पे नहीं पैदा करेंगे, मुझे लगता है कि जो धनबाद में जो जिस तरह का क्राइम बढ़ रहा है उस पर आप काबू नहीं पा सकते हैं। ये मुझे लगता है कि 2005 के आसपास की भी बात है। कुछ बिंदु सिंह नाम का एक यहाँ पे बहुत कुख्यात हो गया था, उनके नाम से भी मैसेज खूब आया करते थे। आज वही स्थिति हो गई अमन सिंह के नाम से ही। और पुलिस जो है वो कह तो रही है कि हम ट्रैक कर लिए, बस क्रैक करने का आवश्यकता है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं 5-6 दिन क्या करना है, क्या कर रहे हैं। 5-6 दिन अजय जी ने भी कहा कि 5-6 दिन और देखेंगे, नहीं तो दुकानों में ताला बंद करके चाबी जाकर पुलिस वालों को दे आएंगे। ऐसा करने वाले हैं आप लोग? नहीं, हम लोग आपस में निर्णय करेंगे, एक हम लोग का एक डिसीजन लेंगे, हम लोग का एक कमिटी बना हुआ है, हम लोग आपस में अकेले कुछ नहीं करना, हम लोग आपस में एक निर्णय लेके उसके बाद करेंगे। 1 सप्ताह के बाद हम लोग निर्णय लेंगे, क्योंकि व्यापारी संगठन का जो नेता है सब हम लोग मिलेंगे वहाँ पर, 200-250 लोग हम लोग कमेटी। निर्णय में एक निर्णय ये भी हो सकता है, नहीं मैं भी सभी रास्ता खुला हो सकता है। जो भी अगर हमें सुरक्षा के लिए चाबी देना पड़े, अगर हम लोगों को खड़ा होकर के किसी प्रकार का और भी कड़ा कदम उठाना पड़े, अपने सुरक्षा के लिए बिल्कुल उठाएंगे। हम लोग किसी सरकार का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, हम लोग अपने सुरक्षा होना चाहते हैं। हम लोग भारत के वोटर हैं, हम लोग संविधान के दायरे में रहते हैं, संविधान के तहत हम लोग मांग करते हैं। जो गलत है वो भाजपा की सरकार हो, चाहे जेएमएम की सरकार हो, चाहे और कोई भी सरकार हो, वैसे लोगों को हम लोग हमारी सुरक्षा को नहीं दे पाएंगे तो ऐसे लोगों का हम लोग विरोध करेंगे। सूर्य जी एकदम टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। राज सिन्हा जो धनबाद के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि धनबाद में नहीं पूरे झारखंड में जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। आप इससे सहमत हैं? नहीं, ऐसा मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो पॉलिटिकली बोले हैं, जो कि विधायक है भाजपा के, वो पॉलिटिकली बोले हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले भी यहाँ राम राज्य था भाजपा की सरकार में, नीरज सिंह की हत्या हुई, और भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पे औद्योगिक घराने के लोग हैं, जैसे रमानी जी थे, उनकी हत्या हुई, आए दिन लूटपाट होता रहता था। तो ऐसा बात नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि इधर में कुछ दिनों से धनबाद में जो धमकी भरे पत्र आ रहे हैं उससे लोगों में खौफ है। और मैं जो कल की घटना हुई, डॉक्टर समीर साहब जो यहाँ से छोड़ के चले गए, जो अखबारों ने फ्रंट पेज में जो उनको जगह दी है, उससे थोड़ा सा व्यापारियों में और भय का माहौल हो गया है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा पुलिस को भी कि वो सामने आए, भय के माहौल को ख़त्म करे, कुछ वो
व्यापारियों को यह आश्वासन दे आगे आके कि भाई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आपके साथ में हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों से समाधान हो सकेगा। पुलिस प्रशासन जो एसएसपी साहब उन्होंने ये कहा कि भूंजा वाले को भी मैसेज आया है कि आप 1 करोड़ रुपया दीजिए। अब वो भूंजा वाला कहाँ से 1 करोड़ रुपया देगा? तो ऐसा ये उनके पास में बहुत सारे नंबर गए हुए हैं, उसको वो लोग रिपीटेडली फोन कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, डरना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं डरे। वैसी कोई एसएसपी साहब का जो कहना है कि जब भूंजा वाला का है तो उतना डरने की आवश्यकता नहीं है, ये एक नंबर रिपीटेड हो रहा है वहां से। लेकिन जो समीर साहब जो यहाँ से छोड़ के गए हैं, उससे लोगों को ज्यादा इसका एहसास हो रहा है। तो ये थे धनबाद के 3 कारोबारी नेता जो व्यापारियों की समस्याओं से सीधे जुड़े हुए हैं, उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं। धनबाद की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और इसमें सुधार की तत्काल आवश्यकता है। मुद्दे की बात मानव के साथ में अभी इतना ही। फिर मिलेंगे हम किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक संतोष मानव का नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।